Good morning students, how are you? Hope everybody is fine. ठीक है बेटा, हमने इंग्लिश 2 हमारा चल रहा है अभी. ओके, तो हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था. चैप्टर नंबर 4 में हमने देखे थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिससे हम क्वेश्चंस बनाते हैं. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट टुडे अ न्यू चैप्टर, द नाउन. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको ये पिक्चर्स देखनी है और यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं ये सब आपको रीड करने हैं. फर्स्ट, अमित इज़ रीडिंग अ बुक. अमित क्या कर रहा है? वो एक बुक पढ़ रहा है. नेक्स्ट, द कैट इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल. कैट क्या है? एक पालतू जानवर है. ओके, डोमेस्टिक एनिमल. थर्ड, शी लिव्स इन भोपाल. ये भोपाल में रहती है. फोर्थ, ही कट्स विथ अ नाइफ. उसने अपना हाथ नाइफ से काट लिया है. ठीक है. इन सेंटेंस 1, द वर्ड अमित इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. इन सेंटेंस 2, द वर्ड कैट इज अ नेम ऑफ एनिमल. इन सेंटेंस 3, द वर्ड भोपाल इज अ नेम ऑफ अ प्लेस. इन सेंटेंस 4, द वर्ड नाइफ इज अ नेम ऑफ अ थिंग. ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4 सेंटेंसेस में क्या देखा? फर्स्ट वर्ड सेंटेंस में एक पर्सन का नाम है, सेकेंड सेंटेंस में एक एनिमल का नाम है, थर्ड सेंटेंस में एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, और फोर्थ सेंटेंस में एक थिंग का नाम है. चीज़, थिंग मतलब एक वस्तु, एक चीज़. ठीक है. वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर पर्सन्स, एनिमल, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड नाउन्स. ठीक है, जो भी चीज़ हम पर्सन, एनिमल या थिंग के लिए यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है नाउन. समझ में आया? ओके. नाउन, कॉमन नाउन. अब नाउन जो है वो कई चीज़ों में डिवाइडेड किए हुए हैं, मतलब इनके कई प्रकार होते हैं. नाउन के कई प्रकार होते हैं. Common nouns are the name of a person, animal, place, things of a same kind. ठीक है. Common noun क्या होता है? नाम होता है पर्सन, एनिमल, प्लेस या जगह का, लेकिन एक ही तरह का होता है, सेम काइंड. ओके. जैसे कि फर्स्ट, एक्टर. एक्टर पर्टिकुलर नाम नहीं है ना किसी चीज़ का. एक्टर में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है. तो जब किसी चीज़ का पर्सनली नाम नहीं दे रखा है एक्टर, तो वो पर्सन तो है लेकिन पर्टिकुलर शो नहीं कर रखा है कि शाहरुख खान है, कि सलमान खान है या कौन है, इसलिए एक्टर इज़ अ कॉमन नाउन. बिजनेसमैन, बिजनेसमैन भी कोई भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, उनका खुद का क्लिनिक हो सकता है, या कोई फैक्ट्री होगी या कोई ऑफिस होगा, तो बिजनेसमैन. कारपेंटर, कारपेंटर भी कोई भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है. डॉक्टर, इलेक्ट्रिशियन, फार्मर, ग्रॉसर, एस, ये सब पर्सन के नाम है. ओके, दीज आर पर्सन नेम लेकिन कॉमन नाउन है. ओके. एनिमल्स, एस, बुल, कैट, डॉग, एलिफेंट, फॉक्स, गोट. ठीक है, कॉमन नाउन. प्लेसेस, एयरपोर्ट, बैंक, चर्च, डेपो, जिम्नेशियम, फैक्ट्री, पार्क. एयरपोर्ट का कोई नाम नहीं दे रखा है. हर सिटी में अपना एक अलग एयरपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर किसी का कोई नाम नहीं दे रखा है कि ये दिल्ली एयरपोर्ट है या जयपुर एयरपोर्ट है या राजस्थान एयरपोर्ट है, या किसी सिटी का नाम नहीं दे रखा है, सिर्फ एयरपोर्ट दे रखा है, तो इट इज़ अ कॉमन नाउन. जब हम किसी भी एनिमल, प्लेस, थिंग को पर्टिकुलर नाम नहीं देते हैं तो वो कॉमन नाउन होता है. बैंक, ठीक है, SBI बैंक, ICICI बैंक, कुछ नाम नहीं दे रखा है, सिर्फ बैंक बोला गया है, तो वो भी कॉमन नाउन है. चर्च, कोई चर्च का नाम नहीं है. डेपो, जिम्नेशियम, फैक्ट्री, पार्क. ओके, यहाँ पर कोई नाम नहीं दे रखा है पर्टिकुलर, तो ये सब कॉमन नाउन है. अब थिंग्स पर आते हैं हम. थिंग्स में क्या क्या है? अलमीरा, बुक, कंप्यूटर, डेस्क, इरेज़र, फाइल, ग्रेन. ठीक है. अलमीरा, कोई सी भी अलमीरा हो सकती है, कमरे की अलमीरा, ड्राइंग रूम की अलमीरा, लकड़ी की अलमीरा, लोहे की अलमीरा, या XYZ कुछ भी हो सकता है.
पर्टिकुलर नाम नहीं दे रखा है कि ड्रेसिंग टेबल है या ड्राइंग रूम में जो अलमीरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो कॉमन नाउन है। बुक भी बहुत तरह की होती है, पढ़ने की बुक्स भी होती हैं, स्टोरी बुक्स भी होती है, स्कूल की बुक्स भी होती है, कई तरह की बुक्स होती है। तो बुक एक क्या है? बुक इज़ कॉमन नाउन। ओके, क्योंकि इसका हमने कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे रखा कि मेरी इंग्लिश बुक वहाँ रखी है, आई हैव केप्ट माई इंग्लिश बुक इन माई क्लास। अगर इस तरह से होता तो वो कॉमन नाउन नहीं था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बुक दे रखा है इसलिए ये कॉमन नाउन है। कंप्यूटर, डेस्क, इरेजर, कंप्यूटर, अगेन मेरा कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर या वॉटेवर। डेस्क, फर्स्ट डेस्क, सेकेंड डेस्क, माई डेस्क, योर डेस्क, शीनाज डेस्क, टीचर्स डेस्क, डायरेक्टर्स डेस्क। ओके, कुछ भी नहीं दिखा है इसीलिए कॉमन नाउन। इरेजर, फाइल बहुत तरह की होती है। ग्रेन भी बहुत तरह के होते हैं, है ना? पता है आपको ग्रेन्स क्या होते हैं? दाल, चावल, राजमा, छोले, ये सब ग्रेन्स हैं। तो ये तो कई तरह के होते हैं, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे रखा है। तो दीज आर ऑल कॉमन नाउन। तो बेसिकली कॉमन नाउन क्या है? जब हम किसी चीज़ को कॉमन में बात करते हैं, दैट क्लास इज़ वेरी नॉइजी, 5th क्लास इज़ मेकिंग नॉइज़। अब 5th क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, हमने किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया है ना कि रीना इज़ मेकिंग अ नॉइज़ या रिया इज़ मेकिंग अ नॉइज़। हमने किसी का बच्चे का नाम नहीं लिया, हमने क्या बोला? 5th क्लास इज़ मेकिंग नॉइज़। अब 5th क्लास में कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों का हमने नाम नहीं लिया, हमने क्या बोला? क्लास। तो क्लास क्या है? इट इज़ अ कॉमन नाउन। ठीक है, ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, ये देखिए, आप एक अपनी इंग्लिश 2 की कॉपी सबने बना रखी है। हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं, 4 चैप्टर का वर्क मैंने भेज दिया है। आपको कॉपी कंप्लीट करके स्कूल में सबमिट करनी है, मैं चेक करके आपको रिटर्न करूँगी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अब नया पेज लोगे, चैप्टर नंबर 5 लिखना है आप लोगों को, और आप लोगों को उसमें सबसे पहले आप लोग ये डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर पर्सन, एनिमल, थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स। ठीक है, ये आपको यहाँ तक लिखना है। उसके बाद आप ये लिखेंगे अ कॉमन नाउन, ए लिखेंगे, फिर कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन आर द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स ऑफ सेम काइंड। ओके, और फिर आपको ये ऐसे कॉलम्स बनाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऊपर लिखेंगे और फिर ऐसे कॉलम बना के ये आपको इसमें से 4 एग्ज़ाम्पल्स लिखने हैं। ठीक है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये कॉलम आपको इतना ही, मतलब फर्स्ट फोर आपको हर कॉलम में फर्स्ट 4 बनाए। जैसे एक्टर, पर्सन में आप क्या क्या लिखेंगे? एक्टर, बिजनेस, कारपेंटर, डॉक्टर। एनिमल्स में क्या क्या लिखेंगे? एस, बुल, कैट, डॉग। प्लेस में क्या लिखेंगे? एयरपोर्ट, बैंक, चर्च, डेपो। थिंग्स में अलमीरा, बुक, कंप्यूटर, डेस्क। ठीक है, 4 एग्जाम्पल के साथ में जैसे मैंने आपको दिखाया था अंडरलाइन करके, वैसे आपको ये अपनी कॉपीज़ में लिखना है। ठीक है, मैं आपको अगली वीडियो में अगला टॉपिक समझाऊंगी। यहाँ तक आप अपना इस वर्क को कंप्लीट करेंगे और मुझे बुक स्कूल में भेजेंगे, कॉपी स्कूल में भेजेंगे, मैं चेक करके आपको रिटर्न करूँ। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे।